हेलो बच्चों, आज की हम इस वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं कि जो फर्टिलाइजेशन हो गया था, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता था, उस जाइगोट के बाद किस तरीके से वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। मतलब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कितने स्टेजेस में डिवाइड है, 3 में। तो फर्स्ट हमारी क्या थी, पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और दूसरी थी हमारी फर्टिलाइजेशन, थर्ड थी हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये हमारा हो चुका है, ये भी हो चुका है। हमारा थर्ड है जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है। तो हमने आपको बताया था ओव्यूल के अंदर जो हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस है और एग सेल थी। तो एक जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा मेल जो न्यूक्लियस था पॉलन ग्रेन्स के अंदर का, तो वो किससे फर्टिलाइज होता है, एग सेल से। और एक हमारा इससे फर्टिलाइज होता है, तो इससे क्या बनता था, हमारा एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है। और जो एग सेल से फर्टिलाइज होता है उससे बनता है एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियो के पहले क्या बनेगा, जाइगोट। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। तो यहाँ पर हम वही देख रहे हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट है वो किस तरीके से कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में। तो जब जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है तो उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। When zygote convert into embryo is called embryogenesis। ठीक है, तो जो एम्ब्रियोजेनेसिस है या डेवलपमेंट होना है भ्रूण का या एम्ब्रियो का, तो वो हम किस में पढ़ रहे हैं, अभी डाइकॉट में आपको दिखा रहे हैं कि डाइकॉट में किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले जो डाइकॉट जो स्टेम है या प्लांट है उनके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट को मैनस्टीन जो साइंटिस्ट है उसने इसको देखा था। किस पौधे के अंदर, एक फैमिली है क्रूसीफेरी, इसके अंतर्गत एक प्लांट आता है जिसका नाम है कैप्सेला बुरसा पेस्टोरिस। ठीक है, कैप्सेला बुरसा पेस्टोरिस। तो ये जो प्लांट है इसके अंदर डाइकॉट ये प्लांट है, इसके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस को मैनस्टीन ने सबसे पहले देखा था। किसने देखा था, मैनस्टीन ने। ठीक है, तो मोस्टली जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का डाइकॉट के अंदर वो इसी टाइप का होता है जो इसमें देखा गया था। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर हम डाइकॉट प्लांट के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया था तो हमारा क्या बना था, जाइगोट बन गया था या युग्मनज बन गया था। तो ये मान लीजिए हमारा युग्मनज है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो जो जाइगोट होता है वो अपने चारों ओर एक सेलुलोज की थिक बॉल का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको हम जब इसके चारों ओर, मान लीजिए कि ये जाइगोट है और जब ये अपने चारों ओर थिक बॉल का फॉर्मेशन कर लेगा तो हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, oospore या oosphere भी कहते हैं। फिर जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये इस बॉल को तोड़ देता है और ये अपना वर्क स्टार्ट करता है। तो क्या होगा कि सबसे पहले इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा। ठीक है, तो कितनी सेल बन जाएंगी, 2 सेल में ये कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने आपको ओव्यूल का डायग्राम बताया था। तो मोस्टली ओव्यूल उल्टे होते हैं, लेकिन हमने बोला कि सीधा हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो हम मान लीजिए कि यहाँ पे सीधा ओव्यूल ही ले रहे हैं, तो माइक्रो पायल है इस तरफ और इस तरफ जो ओव्यूल होगा वो उसका चलाइजा वाला भाग कहलाएगा। मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा ना। ये तो ये माइक्रोपाइल है, ये चलाइजा है और ये
यहाँ पर ये सेल है कौन सी, ये वाली, ये इसके अंदर प्रोसेस हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो माइक्रोपाइल की तरफ ये है, तो ये जो सेल है माइक्रोपाइल की तरफ उसको हम बोलते हैं बेसल सेल। और जो जलाइजा की तरफ सेल होती है, इसका न्यूक्लियस है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल सेल। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि ये वाली सेल काफ़ी टाइम डिवाइड होती है ट्रांसवर्स डिवीज़न के थ्रू, और इसमें भी इससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और इससे सस्पेंसर का फॉर्मेशन होता है। तो हम पहले इस सेल्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली बेसल सेल है उसमें ढेर सारे डिवीज़न होंगे, तो वो ट्रांसवर्स डिवीज़न होंगे बार बार, तो कितनी सारी, या माइटोसिस डिवीज़न होंगे, तो ढेर सारी सेल बन जाएंगी यहाँ पे, लगभग 10 से 12, ठीक है, 10 से 12 ये सेल बन गई हैं। तो इन सारी की सारी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर। और ये वाली सेल भी हम आपको यहाँ पे, ये ऐसा नहीं है कि इसमें पहले डिवीज़न होता है फिर बाद में इसमें होता है, ये सारी की सारी प्रोसेस दोनों में एक साथ चलती है, साथ में इसमें भी डिवीज़न होगा, तो हम इसको भी बना देते हैं यहाँ पे। तो इसमें एक इस तरीके का डिवीज़न होगा, ठीक है, वर्टिकल, ये डिवीज़न कौन सा हुआ है, वर्टिकल। तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं, केवल हम इस वाले में देख रहे हैं कि इसमें डिवीज़न जो हुए, तो यहाँ इतनी सारी जो सेल्स बन गई हैं, मतलब लगभग 8 to 12 सेल्स बन जाती हैं। इन सेल्स को हम, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या बोलेंगे, सस्पेंसर। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो ऊपर की सबसे ऊपर वाली जो सेल होती है, ये जो सस्पेंसर बना है, इसकी सबसे ऊपर वाली सेल थोड़ा सा साइज़ अपना बड़ा कर लेती है, तो वो इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। और बाकी की हमारी ये सेल है, ये वाली, तो इसको हम बोलते हैं हॉस्टोरिया या हॉस्टोरियल सेल। और जो सस्पेंसर है, ये हमारा पूरा सस्पेंसर है, तो सबसे नीचे वाली जो सेल होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेल, ठीक है। तो ये वाली जो सेल थी बेसल सेल, ये डिवाइड होने के बाद इतना स्ट्रक्चर बना लेती है। अब जो हमारा बचा है कौन सा, टर्मिनल सेल है। तो टर्मिनल सेल डिवाइड होती है, ये सेल, ये यहाँ पे एक बार ये थोड़ा सा इस तरीके से वर्टिकल डिवीज़न करेगी, फिर कुछ टाइम बाद ये एक अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स डिवीज़न करेगी, तो ये टर्मिनल सेल है। ये वाली सेल जो है अभी वर्टिकल डिवीज़न किया था इसने, फिर एक बार ये ट्रांसफर डिवीज़न करेगी, तो 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, 4 सेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे हम प्रो एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। अब ये जो चारों सेल है इसमें फिर से माइटोसिस डिवीज़न होगा, तो ये 4 सेल स्ट्रक्चर बनाएगा। ये ऊपर का मैं नहीं बना रही हूँ, केवल आपको ये नीचे का इतना दिखा रही हूँ, ये वाला पार्ट। तो ये फिर से डिवाइड होंगे, तो ये कितना, 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, इसको भी हम प्रो एम्ब्रियो बोलेंगे। अब जो ये है, तो ये जो 4 सेल्स हैं, ये 4 सेल एक टायर में और 4 सेल एक टायर में अरेंज हो जाती है, मतलब 1 2 3 4, ये, ठीक है, ये सेल अलग हो जाएंगी और ये सेल अलग हो जाएंगी। तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये जो 4 सेल है, जैसे मान लीजिए मैंने इनके 2 पार्ट कर दिए, 1 पार्ट और ये सेकंड पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा ऊपर वाला वो क्या बनाएगा, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल प्लस ये बनाएगा हाइपोकोटिलिडन, ठीक है, मतलब इससे रूट का फॉर्मेशन होगा, क्या बनेगा इससे, रूट। और इससे क्या बनेगा, जो कोटिलिडन का बेस होगा ना, कोटिलिडन जिस चीज़ पर जुड़े होंगे, मान लीजिए कि ये कॉपी है, तो ये वाला पेज, ठीक है, और ये वाला पेज यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो
ये जहाँ अटैच है। तो इस तरीके से जो कॉटिलेडन, मान लीजिए आपने चना देखा है तो चना डाइकॉट होता ना, तो चना जो होता है या मूंगफली हम मोस्टली जब खाते हैं तो उसका पिंक कलर का छिलका हटाते हैं तो हमने देखा होगा जो दोनों दाने होते हैं जो अंदर के वाइट कलर के निकलते हैं वो किसी ना किसी एक जगह पर जुड़े होते हैं आपस में। तो वो जो स्ट्रक्चर होगा जहाँ अटैच होते हैं उसको हम हाइपोकोटिलेडन कहते हैं। और जो हाइपोफाइसिस है हमारा, हाइपोफाइसिस वो रूट कैप बनाता है। रूट कैप, जैसे मान लीजिए कि जो रूट्स होती हैं तो रूट्स अंदर धंसती चली जाती हैं ज़मीन में, तो वो ये सॉफ्ट चीज़ सॉफ्ट होती है काफ़ी, तो ये डैमेज ना हो तो यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम रूट कैप कहते हैं या मूल गोप कहते हैं। तो इसका फॉर्मेशन जो हाइपोफाइसिस है वो करती है। फिर जो ये, तो यहाँ पे ये हाइपोफाइसिस है ये, तो ये रूट कैप बनाएगी, ये रूट बनाएगा और हाइपोकोटिलिडन बनाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो शूट प्लस, ये वाला जो पार्ट है वो शूट सॉरी यहाँ पे प्लम्यूल। तो जो प्लम्यूल बनेगा तो प्लम्यूल क्या बनाएगा, शूट प्लस कोटिलिडन। कोटिलिडन मतलब बीज पत्र बन जाएंगे इससे, और शूट मतलब स्टेम वगैरह बन जाएगा, इसी से लीव्स वगैरह निकल आएंगी। कोटिलिडन से ही फिर लीव्स वगैरह निकलती हैं, तो ये इससे बन जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ बन गई है, ये 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो है। अब इसका आगे का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये फिर से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे ढेर सारी सेल्स बना लेगा, मतलब 32 8 मतलब 16 फिर 32 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ हम देखें, ये हमारी हाइपोफाइसिस है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये बहुत सारी सेल्स इस तरीके से ये गोल स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम ग्लोब्यूलर प्रो एम्ब्रियो बोलेंगे। बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। तो ये जो सेल्स बनी हैं यहाँ पे ढेर सारी, वो सारी की सारी सेल्स जो होंगी वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा ये वाला, ये यहाँ पे जो सेल्स होती हैं अरेंज आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो बनाती हैं डर्मेटोजन का फॉर्मेशन करेंगे। ये मान लीजिए मैंने ये इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी वाली सेल, तो ये क्या बनाएंगी, डर्मेटोजन। डर्मेटोजन मतलब ये बनाएगा, डर्मेटोजन जो होगा वो किसको फॉर्म करेगा, एपिडर्मिस को। ठीक है। अब इसके अंदर फिर से एक सेल का टायर होगा या स्ट्रक्चर होगा, मान लीजिए ये बना, ये थोड़ा सा डबल लेयर्ड होगा। ये डर्मेटोजन है वो सिंगल लेयर्ड होगा, ये डबल या ट्रिपल लेयर्ड होगा। तो ये बन जाएगा हमारा ये कॉर्टेक्स फॉर्म करेगा। ये यहाँ पे कॉर्टेक्स फॉर्म करेगा, और इसकी जो सेल्स है उनको जो है उसको हम बोलेंगे बीच वाले को पेरिब्लेम। ठीक है। तो जो आउटर कवरिंग है वो हमारी डर्मेटोजन, जो बीच में आ गई वो हमारी पेरिब्लेम जो कॉर्टेक्स फॉर्म करेगा, और जो अंदर के साइड होगा बीच में, ये बनाया बीच में कुछ यहाँ पर भी सेल्स होंगी, ये जो ब्लैक बना है ये हमारा प्लेरोम होगा जो स्टील का फॉर्मेशन करेगा। स्टील मतलब कि यहाँ पर जाइलम फ्लोएम सिचुएटेड होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है या प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पर ये इसकी हाइपोफाइसिस है, सस्पेंसर है, और ये होस्टोरिया रहेगा ऊपर। ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगा। अब जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये कुछ टाइम बाद हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से होने लगेगा। ये हमारा होस्टोरियल सेल है, ये सस्पेंसर सेल्स हैं। तो ये क्या होगा कि ये इस तरीके से हार्ट शेप में कन्वर्ट या हॉर्स शू शेप में ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। लास्ट में ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये कोटिलिडन बना के इस तरीके से मुड़ जाते हैं। ये हॉस्टोरियल सेल है और ये सस्पेंसर सेल, और इस तरीके से ये कोटिलिडन्स जो हैं ऐसे मूव हो जाते हैं।
और ये हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारे क्या बन गए हैं, कोटिलिडन्स। ये दोनों क्या है हमारे कोटिलिडन। हमने आपको यहाँ बताया था कि ये जो पार्ट है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो ऊपर की सेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं इपीबेसल सेल, ठीक है, हाइपोबेसल सेल, और इनको बोलते हैं इपीबेसल सेल। तो इपीबेसल सेल्स जो होती हैं वो हमारी प्लम्यूल और कोटिलिडन्स को बनाती हैं, और जो हाइपोबेसल सेल्स होती हैं वो रेडिकल और हाइपोकोटाइल का कोटिलिडन का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हाइपोबेसल सेल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गई हैं, कोटिलिडन में। कोटिलिडन यहाँ पर अटैच है, इसीलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, हाइपोकोटिलिडन, हाइपोकोटिलिडन। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, इतना शूट बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा मतलब शूट या फिर हम इसको कह सकते हैं प्लम्यूल। और यहाँ ये क्या है हमारा रेडिकल। तो रेडिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। और यहाँ पर ये जो है हमारा हाइपोफाइसिस, ये हमारा क्या बनाएगा, रूट कैप। इस तरीके से अब ये जो हमारा एम्ब्रियो बन गया है ये सीड के अंदर होगा और ये जर्मिनेट होगा। जब ये जर्मिनेट होगा तो इससे रूट्स निकलेंगी जो अंदर चली जाएंगी ज़मीन में, और कोटिलिडन्स जो होंगे वो बाहर, मिट्टी के बाहर निकलेंगे और फोटोसिंथेसिस करके फूड को गेन करेंगे, और ये अंदर दे करके फिर ये शूट में ये स्टेम बनेगा इससे, और जर्मिनेट होकर एक प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। जो हाइपोफाइसिस सेल होती है, जो हॉस्टोरियल सेल होती है, वो इस एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में धकेलने का उसको पुश करने का काम करता है, ताकि ये वहाँ से न्यूट्रिशन गेन कर सके, ये सारी प्रोसेस करने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए। इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा डाइकोट प्लांट के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है। देखें यहाँ पे सबसे पहले जो जाइगोट होता है वो अपने चारों ओर एक सेलुलोज की मेम्ब्रेन कवर्ड कर लेता है। अनफेवरेबल सिचुएशन में ऐसा होता है, फेवरेबल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। फेवरेबल कंडीशन में तो डायरेक्टली ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा अनुप्रस्थ या ट्रांसफर डिवीजन के थ्रू। तो जो माइक्रोपाइल की तरफ होगी उसको हम बेसल सेल, और जो चैलाइजा की तरफ होगी उसको हम टर्मिनल सेल बोलेंगे। बेसल सेल में लगातार ट्रांसफर डिवीज़न के थ्रू ढेर सारी मतलब 8 to 12 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सबसे ऊपर वाली को हम हॉस्टोरियल सेल बोलते हैं, सबसे निचली वाली सेल को हाइपोफाइसिस बोलेंगे। जो टर्मिनल सेल हो उसमें पहले एक वर्टिकल डिवीज़न होगा, ठीक है, तो 2 सेल फॉर्म होंगी, फिर उसमें एक ट्रांसफर डिवीज़न होगा, तो 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। 4 सेल्स जो स्ट्रक्चर है उसको हम प्रो एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। फिर उसमें एक बार और डिवीज़न होगा, चारों की चारों सेल फिर से डिवाइड होंगी, तो 8 सेल स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम प्रो एम्ब्रियो बोलेंगे। और जो चार सेल हैं वो एक टेयर में, और जो 4 सेल हैं वो सेल्स हैं वो एक टेयर में डिपॉजिट हो जाती हैं। तो जो ऊपर वाली सेल होती है उनको हम हाइपोबेसल सेल, और जो निचली वाली सेल होती हैं वो उनको हम इपीबेसल सेल कहेंगे। तो जो हाइपोबेसल सेल्स होती हैं वो हाइपोबेसल सेल्स जो होती हैं वो किसको बनाती हैं, रेडिकल फॉर्म होता है उससे, और हाइपोकोडाइल। और जो इपीबेसल सेल्स होंगी उनसे हमारा क्या बनेगा, प्लम्यूल और शूट का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये चीज़ ये बनेगा, ये डेवलप होगा इनको। तो ये बार बार डिवाइड होके इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है, ग्लोबुलर मतलब गोल एम्ब्रियो का फॉर्म हो जाता है। तो जो ढेर सारी सेल फॉर्म होती हैं तो उसमें कुछ सेल्स जो होती हैं वो बाहर की कवरिंग बना लेते हैं जिसे हम डर्मेटोजन बोलेंगे। और जो मिडिल वाला पार्ट होता है वो हमारा पेरीबिलम बनाता है, मतलब कॉर्टेक्स का फॉर्म होता है। जो सेंटर वाला होता है उसे प्लेरोम बोलते हैं, वो स्टील या जाइलम में फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है इस तरीके, और फिर हार्ट शेप में ये कन्वर्ट हो जाता है। और ये यहाँ पर आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो चुका है।